देखिए इस वीडियो में जो है कि बिलियन का जो पीएच मान क्या होता है इसके बारे में जो है कि पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसके पहले हम जान लेते हैं कि बिलियन का जो पीएच मान होता है वह क्या होता है। तो किसी बिलियन का पीएच जो होता है उसमें उपस्थित H पे प्लस आयन के ग्राम प्रति आयन लीटर के 10 के घात पर व्यक्त सांद्रण के ऋणात्मक घात को हम जो है कि कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए H पे प्लस आयन जो है इक्वल टू जो होता है कि 10 टू द पावर माइनस पीएच होता है, ठीक है ना। अब जो है कि हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का लाग ले लेंगे। दोनों तरफ का लॉग लेने पर, तो दोनों तरफ का हम जब लॉग लेंगे तो यह हो जाएगा लॉग H पे प्लस आयन इक्वल टू लॉग 10 टू द पावर माइनस पीएच। 10 का जो पावर होगा माइनस पीएच हो जाएगा, ठीक है ना। और हम इसको लिख सकते हैं लॉग H आयन, ठीक है ना, इक्वल टू या लॉग m टू द पावर n के फार्मूले से हम लिख सकते हैं माइनस पीएच लॉग 10, ठीक है ना। लॉग 10 का मान जो है चूंकि होता है 1, तो लॉग 10 का मान 1 होता है, तो लॉग H पे प्लस आयन इक्वल टू या माइनस पीएच हो जाएगा, ठीक है ना। इसका जो मान होता है वह 1 होता है, ठीक है। उसके बाद है और हम इसको लिख सकते हैं पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H पे प्लस आयन, ठीक है ना। यही जो होता है किसी भी सांद्रण का या बिलियन के सांद्रण का जो है कि पीएच मान इसी फार्मूले से जो है कि कैलकुलेट करके निकाला जाता है। इस पे जो है कि हम जो है कि कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 बिलियन का पीएच आयन सांद्रण 10 टू द पावर माइनस 9 है, तो बिलियन का पीएच मान बताइए। इसके लिए जो है कि आप लोगों को बताया गया था किसी भी बिलियन का पीएच मान निकालने के लिए जो फार्मूला था वह था पीएच इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 H आयन पे प्लस सांद्रण, ठीक है ना। तो जो है कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए पीएच इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 और जो H आयन सांद्रण दिया है इसका मान दिया हुआ है 9, 10 टू द पावर माइनस 9। और हम इसको लिख सकते हैं माइनस इन ब्रैकेट लॉग, इसको लिख सकते हैं माइनस लॉग बेस 10 हो जाएगा यार, ठीक है ना। और हम लिख सकते हैं इसको माइनस लॉग 10 का मान चूंकि 1 होता है तो यह हो जाएगा माइनस 9, और जो है कि यह हो जाएगा प्लस 9। यानी कि जो है कि जो बिलियन का जो सांद्रण दिया गया है 10 टू द पावर माइनस 9, इसका जो है कि पीएच मान जो हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा। और इसको हम 9 भी कह सकते हैं। जैसे इसमें देखिए या इस तरह के जो लॉगरिथम दिए गए हैं लॉग के मेथड से जो बताए जा रहे हैं, इनके लिए 3 फार्मूले होते हैं। जैसे होता है log mn, इसको हम लिख सकते हैं log m प्लस log n, और एक और फार्मूला होता है log m टू द पावर n, तो यह होता है n log m, ठीक है ना। और इसका एक और फार्मूला होता है log m अपान n इक्वल टू यह होता है log m माइनस log n। देखिए इसमें जो है इसी फार्मूले का उपयोग यहाँ पे किया गया है, जो है कि इसी मेथड से जो है कि किसी भी जो है कि सांद्रण बिलियन सांद्रण का जो है कि पीएच मान निकाला जाता है। अब जैसे कभी कभी पूछ देता है कि बिलियन का पीएच जो मान होता है वह अम्लीय है या क्षारीय, यानी कि बिलियन कैसा है, इसको बताने के लिए जो है कि पहले हम पीएच स्केल के बारे में जान लेते हैं। पीएच स्केल वास्तव में होता क्या। तो देखिए पीएच स्केल जो होता है, एक पीएच स्केल ऐसी नंबरिंग होती है जो 1 से लेकर के यहाँ 14 तक अंक अंकित होते हैं, ठीक है ना। बीच में जो है मध्य वैल्यू 7 होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 1 से लेकर के और 7 तक के अंदर के जो भी पीएच मान वाले होते हैं वे सारे जो बिलियन होंगे वह अम्लीय होते हैं, ठीक है ना। जिनका पीएच मान जो है कि 7 होता है वह जो है कि उदासीन होते हैं, इनका कोई ना अम्ल होते हैं ना क्षार होते हैं। उसके बाद जो है 7 से बाद और 14 के अंदर वाले जितने बिलियनों का पीएच मान जो होता है वह सारे बिलियन जो है कि क्षारीय होते हैं, ठीक है ना। तो यही होता है पीएच स्केल। इस पे एक और आपको न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं। देखिए इसमें जो दूसरा क्वेश्चन लिया गया है, यह कहा जा रहा है कि 1 बिलियन में H आयन की मात्रा जो है
2.0 इंटू 10 टू द पावर -8 मोल प्रति लीटर है, तो बिलियन का पीएच मान बताइए। ठीक है ना, तो इसका भी हम पीएच मान निकालते हैं। तो यही फार्मूला होता है, पीएच इक्वल टू होता है -log/10 H पे प्लस आयन। ठीक है ना, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह -log/10 और इसके स्थान पर लिखेंगे 2.0 इंटू 10 टू द पावर -8। ठीक है ना, और देखिए एक फार्मूला जो पीछे बताएं कि log यदि mn हो तो उसको हम लिख सकते हैं log m प्लस log n, और हम इसको लिख सकते हैं माइनस इन ब्रैकेट log 2 प्लस log 10 टू द पावर -8। ठीक है, r माइनस इन ब्रैकेट log 2 का जो मान होता है वह होता है 0.3010। ठीक है ना, 10 यानी कि 3010 प्लस इसको हम फिर फार्मूले पर लिख सकते हैं, जो फार्मूले log का बताए गए थे log m टू द पावर n पे हम लिख सकते हैं इन ब्रैकेट -8 log 10। ठीक ना, और यह हो जाएगा माइनस इन ब्रैकेट 0.3010 प्लस इन ब्रैकेट -8 इंटू 1, क्योंकि log 10 का मान जो होता है 1 होता है। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस इन ब्रैकेट, यह हो जाएगा 0.3010 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यह 8 हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे हम फिर लिख सकते हैं जो है इसका पूरा जो कैलकुलेशन करेंगे तो यह आ जाएगा पीएच इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट -7.6। ठीक है ना, दशमलव एक ही स्थान पे लिए गए हैं, और हम लिख सकते हैं पीएच इक्वल टू हो जाएगा 7.6। देखिए यही जो है कि इसका जो है किस बिलियन का पीएच मान होगा। यदि बाय द वे यहाँ पूछ लिया जाता है कि यह अम्लीय यह आयन जो कैसा है, यह बिलियन कैसा है, अम्लीय है या फिर क्षारीय है, तो देखिए इसका जो मान दिया आया है 7.6 आया, यानी कि 7 से अधिक आया है, अर्थात यह जो बिलियन होगा वह क्षारीय होगा। ठीक है ना, इसी तरह से जो है कि किसी भी बिलियन का जो है कि पीएच मान निकाला जाता है। देखिए इसके आगे जो होता है, एक होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रण, हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण, जिसको POH के नाम से हम जानते हैं। तो बिलियन का POH मान निकालने के लिए जैसे इसके लिए एक फार्मूला होता है, यह होता है pH इक्वल टू प्लस POH इक्वल टू 14। यह जो होता है किसी भी बिलियन का हाइड्रोक्साइड आयन निकालने के लिए जो है कि यूज किया जाता है। अगर हम इसी का जो है कि इसी बिलियन का POH मान निकालना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे POH इक्वल टू 14 माइनस PH। ठीक है, और हम इसको लिख सकते हैं यह 14 माइनस या 7.6। ठीक है ना, तो देखिए तो जो इसका POH मान आ जाएगा वो आ जाएगा 6.4। ठीक है ना, इसी तरह से जो है कि किसी भी बिलियन का POH मान और जो है कि pH मान निकाला जाता है। यही जो है कि पूरा प्रोसेस होता है बिलियनों का pH मान निकालने के लिए।